गर्मियों में लड्डू गोपाल जी श्री जी के लिए इस चीज का भोग लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है। और एक बार लड्डू गोपाल जी को श्री जी को अगर आप ये भोग में दे रहे हो तो इतनी शीतल, इतना अच्छा लगेगा। कहते हैं ना कि हमारी जो सेवा होती है ना, हर चीज को देखते हुए की जाती है। अगर सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, ज्यादा गर्मी का मौसम हो रहा है तो उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ मिट्टी के बर्तन। देखिए, हर चीज का एक अपना तरीका होता है और हर चीज का एक अपना भाव होता है सेवा करने का। देखिए, मैं मिट्टी के बर्तन इसलिए लेकर आई क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और उसमें मिट्टी के बर्तन में अगर हम लड्डू गोपाल जी हमारे श्री जी को भोग पवाएंगे तो जो भोजन है उसमें बहुत शीतल प्रदान करेगा। जैसे कि हम दही का भोग लगा रहे हैं तो वो दही है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और हम कोई लस्सी वगैरह दे रहे हैं तो वो भी अच्छे से ठंडी होगी। तो मैं अगर आप भी श्री जी की सेवा करते हो, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, तो इन बर्तनों को जरूर लेके आइए। देखिए, मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल जी की बर्तनों का भी चेंज होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो शीतल प्रदान करते हैं। अगर तुम स्टील के या पीतल के उसमें बर्तनों में दोगे तो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, और इसमें दही लस्सी हम कुछ भी देंगे लड्डू गोपाल जी को बहुत शीतल प्रदान करेंगे। तो इस वजह से मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हूँ बर्तन। आप भी लड्डू गोपाल जी के लिए, श्री जी के लिए भोग में मिट्टी के बर्तन जरूर लेके आए। कहते हैं मिट्टी के बर्तनों का ना अपना ही एक आनंद होता है भोजन पाने का। और हमारे प्रभु जी पहले जमाने में, हमारे प्रभु जी मिट्टी के बर्तन में ही भोग पाते थे, और पहले के काफी लोग मिट्टी के बर्तन में भोग पाते थे। तो आज मेरा जो सतुआ है, आज अक्षय तृतीया थी, और अक्षय तृतीया के दिन मैंने ये बनाए थे और सतुआ। इसमें मुझे लगा कि सबसे ज्यादा अच्छा क्या है ठंडे में, तो सतुआ मैंने मंगाया और सतुआ का मैंने लस्सी बनाई और श्री जी के लिए मैंने पवाई। तो मैंने सोचा कि सभी के लिए प्रसाद में बांटूंगी, क्योंकि अक्षय तृतीया थी तो अक्षय तृतीया पर मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, और पहले भी नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं बिजी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अब डाल देती हूँ वीडियो। तो मैंने अक्षय तृतीया वाले दिन ही मैंने ये लस्सी बनाई, शाम को भोग में बनाई थी, क्योंकि दिन के हिसाब से हमारे यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय में जो कि अष्टम सेवा होती है, तो हमें भोग लगाने पड़ते हैं बार बार हमको। तो ये मैंने 4 बजे का भोग जो मैंने लगाया है, उसमें मैंने श्री जी को लस्सी पिलाई थी, ये वाली बना करके सतुआ का। तो इसमें मैंने पानी किया और इसमें चीनी डाली, फिर अच्छे से मैंने चीनी को उसमें मिलाया। फिर मिलाने के बाद मैंने इसमें सतुआ डाला, और सतुआ डालने के बाद उसको भी अच्छे से लोटे से डोलची से मिला करके रख लिया। मैंने इतना बनाया था कि मैं सभी को ये प्रसाद में दे सकूँ, ये तो प्रसाद है, हम जितना ज्यादा बांटेंगे, कहते हैं ना, गुरुदेव महाराज भी बोलते हैं, अक्षय तृतीया को हम जितना भी दान देते हैं, जितना भी हम सभी को बांटते हैं, उससे हमें डबल हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं सतुआ का बनाती हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारी श्री जी को भी शीतल प्रदान करेगा, हमारे लाल जी को भी बहुत ज्यादा शीतल प्रदान करेगा। तो आज मैंने सतुआ का ये बनाया है। तो लड्डू गोपाल जी को मैं पवाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले इसी में पवाती हूँ। तो मैंने मटकी में ही अपनी श्री जी के लिए भोग रख लिया, इसी में लस्सी बना करके रख ली, और इसमें थोड़ा सा बर्फ भी डाल सकते हो। अगर थोड़ी देर अपने मटकी में रखा है तो वो ठंडा वैसे भी हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा बर्फ डाल लेना, थोड़ा सा अच्छा और लगेगा हमारे श्री जी को। तो हमारी श्री जी के लिए तैयार हो गया। वो छोटी सी लुटिया मेरे लड्डू के लिए है, मैंने छोटी सी, मैंने कहा मेरे लड्डू का छोटा से है तो इसलिए मैं उनके लिए छोटी सी लुटिया लेकर आई, और अपनी श्री जी के लिए बड़ा लेकर आई मैं इसी तरीके से लोटा। और सबसे पहले मैंने श्री जी को पवाया, फिर उसके बाद मैंने लाल जी को पवाया, हमारे लड्डू गोपाल जी को लेकर के। उसमें मैंने झोपड़ी बनाई थी, मैंने खस की, कोई गर्मी ज्यादा हो रही है तो मैंने सोचा कि खस की झोपड़ी भी बनाती। पूरे दिन मैं उसी में लगी रही थी अपनी श्री जी की सेवा में, क्योंकि गर्मी जब आती है तो हमें लगता है ना हम श्री जी के दास हैं, और हमें ये चाहते हैं कि हमारी श्री जी को कोई भी दिक्कत नहीं हो, अच्छे से अच्छा मिले। चाहे ना हम श्री जी की सेवा जितना करें उतना हमको कम लगता है, कि ऐसा ना लगता है कि हमारी सेवा में कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, तो हम उससे ज्यादा करने, क्योंकि जब सेवा में आते हैं ना अपने आप ही भाव आते हैं, अपने आप ही करते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, आप लोग भी बर्तन जरूर मंगाना श्री जी के भोग के लिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आप जरूर रिप्लाई करना, जरूर श्री हरिवंश जरूर लिखना, और राधे राधे जरूर लिखना है, क्योंकि कमेंट में हिंदी में आपको राधे राधे लिखना है, और श्री हरिवंश भी आपको हिंदी में ही लिखना है। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वरचन। आप भी लड्डू गोपाल जी और श्री जी की बहुत मन और भाव से सेवा कीजिए। श्री जी हमारा प्रेम स्वीकार करती हैं, श्री जी हमारा भाव स्वीकार करती हैं। श्री जी ये नहीं देखती हैं कि मेरा भक्त कैसा है कैसा नहीं है, बस आपका प्रेम अच्छा होना चाहिए, बस वही हमारी श्री जी स्वीकार करती है।